जी नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज नाज़रीन बस एक ही स्टोरी इस मुल्क में इस वक्त बहुत एक किस्म का सियासी भूचाल जिसको कहा जा सकता है वो है अफवाहें फैलती हैं। फिर कहीं किसी का एहतसाब हो रहा है, कहीं कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ऐसे में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी लड़ पड़े हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज़ होकर दुबई चले गए। तो हमने सोचा कि आज आज का व्लॉग बस इसी एक नुक्ते पर करते हैं। बाकी खबरें जितनी भी हैं अदालतों की वो आपने देख ली, और उसके अलावा भी जो दीगर अहम खबरें हैं वो भी सब अब लोग जान चुके हैं। इसलिए कोई इतना बड़ा आज कोई ऐसा वाक़या भी नहीं हुआ कि उनको उसके ऊपर बात की जाए सिवाय एक वाक़े के। और वो सिग्निफिकेंट वाक़या ये है कि जो शरई निकाह का मामला था, उनका बुशरा बीबी का और इमरान खान का, वो मुद्दई खुद बैठ गया और उसने मुकदमा वापस लेने का, टेक्निकल बुनियादों पर मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त दे दी है। अब देखते हैं इस पर आगे कोई शायद कुछ बात हो नहीं हो, ये मुस्तकबिल बताएगा। लेकिन मेरे नज़दीक मैंने पहले भी इस पर अपनी राय देते हुए ये कहा था कि जो प्रॉपर फोरम है, और ये मैं खबर के तौर पे बता रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर फोरम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है। क्योंकि जो अदालतें हैं वो तो जहाँ जुर्म हुआ वो उस हवाले से उनकी एक जुरिस्डिक्शन होती है। लेकिन दूसरा ये है कि जो मजहबी मामलात हैं उनके लिए अगर कोई तशरीह होनी है तो उसके लिए वफाकी शरई अदालत मौजूद है। और ये जुरिस्डिक्शन का मामला ही शायद ऐसा मामला है जिसकी वजह से कुछ तकनीकी मसाइल दरपेश हों। ये मामला पहले भी उठा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर, लेकिन फिर ये मामला जो है वो उस वक्त भी दब गया था। तो बहरहाल आज की इसका जो असल मौजू है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पॉलिटिक्स और आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिक्स और उनके दरमियान इख्तलाफात हैं। नाज़रीन इस बात में तो कोई शुबा नहीं कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान इख्तलाफ राय मौजूद है। दोनों दो मुख्तलिफ जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी की अपनी एक सोच है। पीपल्स पार्टी में जो उनके करीब लोग हैं वो ये बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी वालदा का रोल अज्यूम करना चाहते हैं और वो थोड़ा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो अवामी इशूज़ हैं उनको टच करना चाहते हैं, और उनके ऊपर वो खुलकर बात करना चाहते हैं, ताकि जो मुल्क में इस वक्त ये तासुर है कि कुछ सियासी पाबंदियाँ हैं या मीडिया पर पाबंदियाँ हैं, तो वो चाहते हैं कि इन मामलात पर बात करके वो जो तासुर है उसको कमज़ोर किया जा सके। एक जो उस पर खबर है वो ये है। दूसरा ये है कि वो जनरेशन गैप है, उनकी अपनी राय है, और हमारे दरमियान भी अपने घरों में भी इख्तलाफ राय होता है। मेरा अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ जिन्होंने मेरी तरबियत की, उनके साथ बड़ा इख्तलाफ होता था। बहन ने मुझे पाला, आज भी उनके साथ मेरा सियासी नुक्ते पर बहुत इख्तलाफ होता है, तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर होता है। तो ये इख्तलाफ मौजूद है, इख्तलाफ है। लेकिन पीपल्स पार्टी के चंद लोगों से मैंने बात की, मैंने फैसल करीम कुंडी से बात की और लोगों से बात की। उनका ये कहना है कि ये इख्तलाफ नहीं है, ये इख्तलाफ राय है। और दोनों के दरमियान जो है वो चूँकि पॉलिसी मेकिंग फोरम जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके अभी पिछले रिसेंट पास्ट में दो इजलास हुए। एक तो कराची में हुआ था और फिर एक फैसला किया गया था कि प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद लाहौर में होगा, तो लाहौर में भी एक इजलास हुआ। उस इजलास में दो चीज़ें तय हुई थी, और ये मैं आपको खबर के तौर पे बता रहा हूँ कि उस इजलास में दो चीज़ें तय हुई थी। एक चीज़ तो ये तय हुई थी कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो अवामी सियासत करेंगे और पीपल्स पार्टी का जो अवामी अंदाज है उसको बहाल करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब की भी यही राय है, और जो आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी जो इंटेलिजेंशिया से मिलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, सिविल सोसाइटी से मिलते हैं, वहाँ से भी जो उन्होंने राय गैदर की थी वो यही थी कि पीपल्स पार्टी को अपना वो प्री 90 रोल जो है वो जो अवामी पॉलिटिक्स का वो लाना पड़ेगा सामने। और वही एक ऐसा रोल हो सकता है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में उसकी पोजीशन के हवाले से जो रिपोर्ट्स आती हैं वो अच्छी हैं, लेकिन सेंट्रल पंजाब में उसकी बिल्कुल पोजीशन नहीं है। या अपर पंजाब कह लें या नॉर्थ, ये जो पंजाब का नॉर्थर्न एरिया है, रावलपिंडी डिवीज़न कह लें, और उसके नीचे लाहौर तक का इलाका कह लें,
या उकाड़ा फिर नीचे चले जाए और मुल्तान तक चले जाए, पंजाबी स्पीकिंग एरिया जो है जनूबी पंजाब में बावन नगर, चिश्तिया वगैरह, वहाँ पीपल्स पार्टी की पोजीशन वो नहीं है, बहुत ऑलमोस्ट जीरो को टच कर रही है पीपल्स पार्टी, तो उसको उठाना है। अब इस वक्त एक वैक्यूम क्रिएट है, जो मैंने पीपल्स पार्टी के लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि इस वक्त एक वैक्यूम मौजूद है। जो गुज़िश्ता रोज़ भी फैसला आया और पीपल्स पार्टी ने इन चीज़ों को असेस कर रखा था कि अगर बल्ले कि इमरान खान जो है वो इंतखाबी मैदान में होंगे या नहीं। इमरान खान यकीनी तौर पर इंतखाबी मैदान में नहीं होंगे, इसलिए और वो गैप होगा। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ दे दिया। इंटर पार्टी इलेक्शन के फैसले में इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज का वक्त दिया है, 20 वर्किंग डे कह ली, इसमें 3 इतवार शामिल हो जाएंगे और 3 हफ्ते शामिल हो जाएंगे, यूँ समझिए कि ये 26 दिन हो गए कि इन वर्किंग डेज में आप इलेक्शन करा लें और इलेक्शन कराने के बाद रिपोर्ट 1 हफ्ते में जमा करा लें। अब पीटीआई का जो प्रोसेस है इलेक्टोरल प्रोसेस, वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। यही जो बात समझने की है वो पीटीआई के हामियों को भी और जो तज्जियाकार हैं हमारे, जो पीटीआई की हिमायत में भी करते हैं या उसकी मुखालफत में भी करते हैं, उनके लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसेस लिखा हुआ है। वो प्रोसेस वो कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन में जमा है। इलेक्शन कमीशन में जो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज देने हैं, जो रिकॉर्ड देना है, वो उस जो आपका ले डाउन प्रोसेस है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उसके मुताबिक होना चाहिए। और वो जो इलेक्शन कमीशन ने इतने अरसे केस को चलाया, तकरीबन 1 साल इस केस को चलाया, वो प्रोसेस उस प्रोसेस के मुताबिक नहीं है जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पीटीआई ने ले डाउन कर रखा है। ये खबर के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन के तौर पे। और इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के जो वकील हैं, वो गौहर उनका नाम है, नाम में आता है, उन्होंने भी और जो दीगर वकला पेश हुए, उन्होंने भी ये कहा कि जी ये गलती हो जाती है और ये हमें इस पर मौका दिया जाए। और वो फिर एक जो मुकर्ररा वक्त था उससे भी डिले हुआ था। तो ये 2-3 चीज़ें उन्होंने कबूल की अदालत के अंदर। जब अदालत के अंदर ये कबूल की, अदालत माफ़ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन, उसे इस मामले में तो कोर्ट ही है वो, वहाँ जब उन्होंने कबूल किया तो उसके बाद फिर ये इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया और उनको वक्त दे दिया है। अब वो 20 रोज में कराएंगे। तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि ये जो अब इलेक्शन प्रोसेस होगा उसके बाद बल्ले का निशान रहेगा या नहीं उसका फैसला होना है, लेकिन एक वैक्यूम मौजूद है। पीपल्स पार्टी उस वैक्यूम से फ़ायदा उठाएगी और उनकी हिकमत अमली ये है कि जो वोटर निकलेगा बाहर, वो एंटी नून वोटर होगा, वो पीपल्स पार्टी को वोट डाले, क्योंकि वो पीटीआई अगर इलेक्शन में नहीं होगी तो पीटीआई के लिए मसाइल होंगे, पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन कैंपेन नहीं चल रही होगी। तो पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात के तौर पर अपने आप को पेश कर रही है आवाम में कि जो आवाम के हुकूक की बात करती है। आप ये देखिए कि बिलावल भुट्टो की जो तकरीरें हैं सारी की सारी अवामी इशूज़ पर हैं और वो ये तासुर दे रहे हैं और ये किसी तक दुरुस्त भी है कि इस वक्त अगर आवाम के इशूज़ की कोई बात कर रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और ये इसी तासुर को वो पुख्ता करना चाहते हैं कि हम आवाम के साथ हैं, हम ख़वातीन हुकूक के साथ हैं, हम इंसानी हुकूक के साथ हैं। इसी में एक खबर आज ये भी आई, गुज़िश्ता रोज़ बल्कि आसिफ अली ज़रदारी के इंटरव्यू के ज़रिए वो सामने आई। हम पहले से पूछ रहे थे कि जो फ़रहतुल्लाह बाबर हैं, उन्होंने छोड़ दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल का होता है। हमने लोगों से ये पूछा पीपल्स पार्टी का, तो बाबर साहब को भी मैसेज किया, उनसे बात करने की कोशिश की। जो खबर है वो उसमें ये है कि फ़रहतुल्लाह बाबर जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि इंसानी हुकूक पर फोकस करना चाह रही है, उन्होंने अपना इंसानी हुकूक सेल भी एक्टिव किया है। फ़रहतुल्लाह बाबर साहब HRCP का इलेक्शन लड़ेंगे, चेयरमैन का लड़ना चाहते हैं। अब वो लड़ेंगे या नहीं ये तो फैसला होगा, लेकिन HRCP में जो हमारे सोर्सेज हैं, दोस्त हैं, बहुत सारे ज़ाती दोस्त हैं। मैं भी एक तरह HRCP का एक ज़माने में रेगुलर मेंबर था, अब नहीं हूँ, लेकिन मैं एग्जीक्यूटिव उनके काउंसिल का मेंबर नहीं था जो वोट करती है चेयरमैन के लिए। मेरे भाई थे, वो ये चाहते हैं कि फ़रहतुल्लाह बाबर साहब उसके चेयरमैन हो जाएं, क्योंकि वो एक नाम है। हारिस खलीक 2 दफ़ा मुद्दत पूरी कर चुके हैं और इस वक्त HRCP को अपनी शनाख्त और अपने वजूद का भी खतरा है, तो इसीलिए फ़रहतुल्लाह बाबर साहब को वहाँ ले जाना चाहते हैं। फिर पार्टी के अंदर जो इंसानी हुकूक के मामलात हैं, जो लीगल फोरम है और कई मामलात में फ़रहतुल्लाह बाबर साहब को जिम्मेदारियाँ दे रखी हैं, तो वो फ़रहतुल्लाह बाबर वो जिम्मेदारियाँ अदा करते रहेंगे, लेकिन वो लड़ेंगे इलेक्शन HRCP का अगले दिनों में, वो लड़ सकते हैं, ये बात दुरुस्त साबित हो सकती है।
दूसरा ये था कि बिलावल भुट्टो नाराज़ होकर चले गए। मैंने पूछा लोगों से, तो बिलावल भुट्टो जरदारी यूएई गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़राए ने ये बताया कि जब हामिद मीर वो इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी उससे पहले दुबई रवाना हो चुके थे। तो इसलिए जो इंटरव्यू का कंटेंट है उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो वालिद के साथ इख्तिलाफ राय अपनी जगह, और वो इख्तिलाफ राय यकीनन बिलावल को भी शायद ना पसंद आया हो जो उनके वालिद ने बात की उनकी तरबियत के हवाले से। लेकिन वो और इतना ये है कि वो उनका निजी दौरा है, निजी ही मुलाकातें हैं। हाँ, वो अहम भी हैं उनके लिए। ये कहा जा रहा है उनके करीबी ज़राए की जानिब से कि उनके लिए वो मुलाकातें अहम है, निजी दौरा है, वो मंडे को वापस आएंगे। यानी आज जो है वो है जुम्मा, तो मंडे को उनकी वापसी शेड्यूल है। हो सकता है एक आध दिन आगे हो जाए। अगली खबर फिर अचानक ये आई कि आसिफ अली जरदारी भी दुबई रवाना हो गए। उन्होंने 2 रोज़ पहले मेरी इत्तला के मुताबिक जनूबी पंजाब जाना था, कुछ मामला की वजह से वो दौरा मनसूख हो गया था। फिर वो उसके बाद उन्होंने लाहौर भी जाना था, तो जनूबी पंजाब से जो उनका लाहौर आमद जुड़ी थी जनूबी पंजाब की एक्टिविटी से, तो इसलिए फिर वो लाहौर भी नहीं गए। आज वो भी अचानक दुबई चले गए और वो अब शायद लैंड कर गए होंगे। लेकिन वो खबरें तो ये चली कि दुबई चले गए, वो दुबई नहीं गए, वो अबू धाबी गए हैं। मेरी इतला ये है, और मैंने पीपल्स पार्टी के बहुत संजीदा लोगों से जो आसिफ अली जरदारी को जानते भी, उनके करीब भी हैं, उनकी एक्टिविटी से भी आगाह रहते हैं, उनसे बात की। तो जो खबर है इसमें वो ये है नाज़रीन कि आसिफ अली जरदारी दुबई में रूलिंग फैमिली जो है उनकी एक इंतहाई अहम शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात अगले 2 रोज़ में हो जाएगी, और इस मुलाकात के बाद और उनकी चंद और मुलाकातें भी हैं, फिर उनका एक मेडिकल चेकअप भी होना है। लेकिन वो ख़ास मुलाकात के लिए दुबई गए हैं, और वो इंटरनेशनल प्लेयर आप यूँ समझिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो जो है वो उनके साथ ताल्लुकात आगे बढ़े, डोमेस्टिक और पॉलिटिक्स के हवाले से भी, इंटरनेशनल इशूज़ के हवाले से भी। तो वो आसिफ अली जरदारी की दुबई की रूलिंग फैमिली की एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। नाम अभी लेना मुनासिब भी नहीं है, और ये यूँ समझिए कि गैर सहाफ़ती भी होगा, क्योंकि ये दरख्वास्त की गई है कि नाम मत लें। तो वो मुलाकात हो जाएगी, और उसके बाद 2 रोज़ में आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। नाज़रीन, पूरा कॉन्टेक्स्ट हमने आपको बता दिया और ख़बरें तमाम बता दी। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।